नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए सख्त। लव जिहाद को पूर्ण रूप से अवैध और गैरकानूनी बताया। दिवाली से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, चीनी और विदेशी पटाखों की बिक्री पर लगाया बैन। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे भोपाल, क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर दर्ज हुई एक और एफआईआर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मामला दर्ज। और पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई नाराजगी, कहा कांग्रेस के इशारे पर की गई कार्रवाई। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। दीपावली के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने चीन समेत सभी तरह के विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अवैध रूप से अगर कोई विदेशी पटाखा बेचता है तो उसे 2 साल तक सजा दी जा सकती है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने वाला सख्त आदेश दिया है और जनता से अपील की है कि वो चीन के सामान से दूरी बनाए। शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि वो स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करें, मिट्टी के दिए खरीदे, जिससे हमारे कुम्हारों को फायदा होगा। शिवराज सिंह चौहान ने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने विदेशी पटाखों और चीन के पटाखों पर प्रतिबंध कर सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9V 1V के अंतर्गत 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपील है कि स्वदेशी पटाखे बेचें, उन्हीं का उपयोग करें, विदेशी पटाखों का उपयोग ना करें। हमने ये फैसला भी किया है कि देवी देवता हमारी श्रद्धा और आदर के केंद्र हैं और इसलिए ऐसे पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी जिसमें देवी देवता का फोटो हो। मैं अपील भी करता हूं। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीहोर में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उमा भारती शहर के प्राचीन गणेश मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने कई तरह के सवालों के जवाब दिए। उमा भारती ने लव जिहाद पर कहा है कि धर्म परिवर्तन एक साजिश है और इस पर सख्त कानून की जरूरत है। उमा भारती ने कांग्रेस नेता दिग्विजय के उस बयान को स्तरहीन बताया है, जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर सवाल उठाए थे। उमा भारती से जब सक्रिय राजनीति में आने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वो हमेशा से सक्रिय हैं। उमा भारती ने गंगा सफाई को लेकर कहा है कि मुझे गंगा जी की सफाई करने का मौका मिला, वहीं इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी की योगदान की सराहना की। जब मुझे गंगा जी में काम करने का मौका मिला है तो उसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि वो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष थी। भले ही पावर मुझे मिले हुए थे पूरे, उन्होंने मुझे पावर दे रखे थे निर्णय करने के, बैठक बुलाने के, इसलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाली कार्रवाई बताई है। सीएम ने इसे कांग्रेस के इशारे पर की गई कार्रवाई बताई। साथ ही उन्होंने पत्रकार की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा है। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली थी, पत्रकारिता कुचल दी गई थी, लेकिन अंततः जनता ने कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दिया। लोकतंत्र को कुचलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। जब किसी ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है तो अंततः उन्हीं को परिणाम भुगतने पड़े हैं। मैं इस लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करता हूं और जिनने ये कार्रवाई की उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा।
तो वहीं उपचुनाव के बाद मतगणना को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रही हैं। उपचुनाव में पार्टी का चेहरा रहे पूर्व सीएम कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को मतगणना के लिए तैयार रहने को कहा है। मतगणना को लेकर भी कमलनाथ बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। कमलनाथ ने ट्वीट करके अपने समर्थकों और प्रत्याशियों को मतगणना के लिए तैयार रहने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, ध्यान रखें अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और मतगणना तक हमें यूं ही मैदान में डटे रहना है, सचेत रहना है। बीजेपी तमाम हथकंडे षड्यंत्र रच रही है, अंत में जीत सच्चाई की होगी, कांग्रेस का परचम हर हाल में लहराएगा। कमलनाथ ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, 28 सीटों पर उपचुनाव के महायज्ञ में अपनी आहुति देने वाले समस्त कांग्रेस जन का हृदय से आभार, जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, जनमत के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए, प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा के लिए समर्पण भावना से अपना अमूल्य योगदान दिया। यानी अगर कमलनाथ की भाषा शैली देखें तो चुनाव के बाद भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ की बयानबाजी को लेकर प्रचार के दौरान बड़ा बवाल मच गया था, जिस पर चुनाव आयोग ने उन्हें कड़ी नसीहत दी थी। तो भोपाल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ बुधवार को नई धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरिफ मसूद भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक है। 29 अक्टूबर को भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसकी अगुवाई आरिफ मसूद ने की थी और इस प्रदर्शन में बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और यहां पर कोरोना नियमों की बड़े पैमाने पर अनदेखी नजर आई थी। भीड़ में मास्क को लेकर भी लोग गंभीर नजर नहीं आए थे, जो नियमों का उल्लंघन है। और इस प्रदर्शन के बाद आरिफ मसूद और 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इसी मामले में उन पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बड़े स्तर पर कोरोना नियमों की अनदेखी कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी कानून बनाने की तैयारी में लग गया है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार यूपी सरकार के संपर्क में है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात पहले ही कर चुके हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही इस मामले में अपना पक्ष रख चुके हैं। अब विधानसभाओं के प्रोटेम स्पीकर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर लव जिहाद कानून पर उनकी तैयारी का खाका मांगा, जिससे प्रदेश में लव जिहाद कानून तैयार करने में मदद मिल सके। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि नाम बदलकर लड़की को धोखे में रखा जाता है, जिसके बाद वो कई तरह की परेशानियों से गुजरती है। ऐसे में लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जाने की जरूरत है। प्रोटेम स्पीकर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि लव जिहाद पर पूरे देश में समान कानून बनाना चाहिए, क्योंकि राज्य स्तर पर जब कानून के मसौदा बनता है तो अलग अलग राज्यों में अलग तरह की कार्रवाई होती है। इसलिए मैंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उनका मसौदा दिए जाने का अनुरोध किया है, ताकि कानून के प्रावधानों में समानता बन सके। वहीं कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर के इस मामले में दखल देने को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। धर्म परिवर्तन करना, हाँ, लव जिहाद भी कहते हैं, जैसा आप कह रहे हो, लव जिहाद भी है। उसके लिए भी कानून बनाने का निर्देश, स्पष्ट रूप से सख्त कानून बनाने का मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में निर्देश दिया। तो रोशनी के त्योहार दीपावली पर इंदौर की जनता को बिजली विभाग की तरफ से किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंधन निदेशक ने सभी बिजली कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि बिजली से जुड़े सभी तरह के पेंडिंग और मरम्मत के काम 1 सप्ताह के अंदर पूरे कर लिए जाने चाहिए, जिससे इंदौर वासियों को अनकट बिजली सप्लाई मिल सके और वो दीपावली का त्योहार अच्छी तरह से मना सके। अधिकारियों ने इंदौर शहर के पूर्व और दक्षिण संभाग के ऐसे 20 क्षेत्रों को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने का आदेश दिया है, जहां फेल रेट तय से ज्यादा है। आदेश में कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी ट्रांसफार्मर की मरम्मत के साथ बिजली लाइन की सभी समस्याएं ठीक होनी चाहिए। इसके लिए लोकल रिपेयरिंग यूनिट को मुस्तैदी से मेंटेनेंस जारी रखने के लिए कहा गया है। बिजली विभाग दीपावली वाले दिन बिना किसी बाधा के सप्लाई अपने उपभोक्ताओं को देना चाहता है, जिससे हर घर रोशनी से जगमगा सके और इसके लिए हर छोटी बड़ी समस्या पर नजर रखी जा रही है। मेंटेनेंस के साथ तय समय सीमा में ट्रांसफार्मर से लेकर लाइन तक की मरम्मत तक 1 हफ्ते में किए जाने की समय सीमा भी तय की गई है। उम्मीद है कि इंदौर वासियों को बिजली विभाग की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी और वो रोशनी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बदलाव करने जा रहा है, जो संभवतः इसी सेशन से लागू भी किया जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के 25% सिलेबस को बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसने नए टॉपिक जोड़कर सिलेबस तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए समन्वय समिति को भेज दिया है। कमेटी चाहती है कि ये बदलाव इसी सेशन से लागू किए जाएं, जबकि कॉलेज शिक्षकों का कहना है कि इसे अगले सत्र से ही लागू किया जाना चाहिए। अलग अलग स्ट्रीम के सिलेबस की पिछले दिनों समीक्षा की गई थी, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने इनमें बदलाव के सुझाव दिए थे और सुझाव के मुताबिक कॉमर्स में जीएसटी और टैक्स, वहीं साइंस में नई रिसर्च खोज के साथ दूसरे टॉपिक जोड़ने का सुझाव दिया था। कमेटी में बदलाव को लेकर सुझाव की जिम्मेदारी अलग अलग विश्वविद्यालयों को सौंपी गई थी। इन सुझावों पर राज्यपाल की अध्यक्षता वाली समन्वय समितियों में इन बदलावों को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली के बाद इन बदलावों को मंजूरी मिल सकती है। तो ये धान खरीदी के बाद अब किसानों के सामने मक्का बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार ने मक्का समर्थन मूल्य खरीदी के लिए जरूरी मक्का उपज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ये बात किसानों को मक्का बेचने में परेशानियों का कारण बन रही है और किसानों को मक्का कम रेट पर बेचना पड़ रहा है। मक्का उपज का भाव 1000 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने मक्का का प्रति क्विंटल लागत मूल्य 1200 से 1311 रुपए और समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन न होने से किसानों को कम भाव में ही मक्का बेचना पड़ रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। प्रदेश सरकार ने पीछे धान की खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी का संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी उपज का एक एक दाना खरीदा जाएगा। तो उम्मीद भी की जानी चाहिए कि प्रदेश सरकार मक्का उपज के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो समस्या है वो दूर करेगी और किसानों को मक्का की फसल का उचित दाम मिल सकेगा। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।